अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से हंगामी राबिता। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म से नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। इसराइली फ़ौज बैरूत नहीं जाएगी। जो फ़ौज रास्ते में थी उसे भी वापस बुला लिया गया। हिज़्बुल्लाह से भी नुमाइंदों के जरिए अच्छी गुफ्तगू हुई। हिज़्बुल्लाह ने फायरिंग बंद करने पर इत्तेफाक कर लिया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी सदर ने टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा होगा। तुम अहमकाना काम कर रहे हो। जवाब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप ने कहा लबनान में इजरायली कार्रवाइयों को रोको। मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खित्ते में जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि ईरान के साथ जारी सिफारती अमल पर भी मनफी असर डाल सकती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू सख्त लहजे में हुई। बादशाह सिफारती ज़राए ने सूरत हाल को संभाला और जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रखने की कोशिश की। पासदारान इनकलाब का अमरीकी कमर्शियल बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा भी किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पनामा का परचम बरदार बहरी जहाज अमरीकी मलकियत था। हमले से जहाज पर धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज पर हमले के रद्द अमल में की। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज लियान स्टार्को को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में कार्रवाइयां मंसूबे के मुताबिक जारी रखेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा सदर ट्रंप को बताया हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना होंगे। उन्होंने हमले ना रोके तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। इस्राएली वज़ीर बिन गोयर की बैरूत पर हमले रोकने के ऐलान पर तनकीद। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इस्राएली जंगजुओं को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी बहाल करना नागुज़ीर है। हिज़्बुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले रोक देंगे। लिबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की जानिब से तजवीज़ की मंजूरी की तस्दीक हो गई। इसराइल बैरूत पर फ़ज़ाई हमले बंद करेगा। हिज़्बुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करेगी। कशीदगी के खात्मे के लिए इस मनसूबे को मज़ीद वुसअत देकर लिबनान के तमाम इलाकों तक फैलाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह का पूरे लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत का ऐलान। सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि ये इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला के लिए पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। लबनान और गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला एहतजाजन रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मज़ाहमती महाज और ईरान ने अपनी हिकमत अमली के तहत आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने और आबना बाबुल मंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने का एजेंडा तय कर लिया। ईरानी सदर ने लबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। लिबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी ने इसराइली हुकूमत और अमेरिका को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमेरिकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 756 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
NHA को 264 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए मिलेंगे। अभी वसाइल डिवीजन के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना। सूबाई मनसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSDP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख़्वाहां। FBR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वज़ारत ख़जाना को हिदायत दी। IMF ने PSDP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया। बजट से कबल हुकूमत को रेवेन्यू केस में बड़ा झटका। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी करार। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अदालत के मुताबिक टैक्स कानून के सेक्शन 31A में अबहम है गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई पर इजाफी टैक्स आयद था। पोल्ट्री फार्म्स को कानून के तहत टैक्स इस्तिस्ना हासिल है। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया। बिजली की कीमत में 1 रुपया 72 पैसे इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफा। अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मुतवक्के। CPPA ने नेप्रा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेप्रा अथॉरिटी आज दरख्वास्त पर समाअत करेगी। गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। GB के आवाम को सूबों के बराबर आईनी हुकूक मिलने चाहिए। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। ख्वाजा साद रफ़ीक का इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनान से खिताब। कहा GB के आवाम की तरक्की नून लीग की तरजीह है। हमारी जमात इक़्तिदार में आकर महरूमियाँ ख़त्म करेगी। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए हम सब को मिलकर काम करना चाहिए। नून लीग की सियासत बहतान की नहीं दलील की है। मुल्क के कई इलाकों में बारिश की नवीद। आज से 6 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश मुतवक्के। आंधी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने और तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA ने मुल्क में 2 नए मौसमी सिलसिले दाखिल होने का अलर्ट जारी कर दिया। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलों के सैलाब का खतरा बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार। जापान के निकी इंडेक्स में 1.5% की गिरावट। चीन और इंडोनेशिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मामूली मंदी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.46% इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी 1% का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,000 से ज़ायद पर ट्रेड। सदर मुस्लिम लीग नून इंतखाबी सरगर्मियों के लिए गिलगित रवाना। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर से मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा।